बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे के लिए, क्योंकि मैं आपको 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तेज 15 अक्टूबर से तमाम अहम पुराना टाइम टेबल बहाल किया जा रहा है। तमाम स्टेशन पे कोरोना में जो टाइम टेबल रुक गया था, अब 15 अक्टूबर से उसको बहाल करने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर से लाहौर में फ्रेट लाइन ऑन बुकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रेट लाइन में कराची में बड़े घपलों की और करप्शन की शिकायत थी, और आज मैंने ऐलान कर दिया कि जो आदमी भी करप्शन में मुलव्वस पाया गया उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जेल भेजेंगे, और हथकड़ी लगाकर उसको जेल भेजेंगे। तमाम अटेंडेंस के लिए शिनाख्त सिस्टम जो है 2-3 दिन में टेंडर चला जाएगा, ताकि जो आदमी काम करे उसको तनख्वाह मिले। और तनख्वाहों में हमने कुछ ना कुछ मैकेनिकल उनकी बढ़ाई हैं, और भी बढ़ाएंगे, लेकिन यह है कि मुफ्त की तनख्वाह लेने वालों के लिए रेलवे के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा ज्यादा मार्शलिंग यार्ड पर चोरियों की वारदातें थी, उसको भी हमने बाड़ लगाने का फैसला किया है, तार लगाने का फैसला किया है, ताकि चोरियों की मदाफत की जाए। 5 अदद वेज मशीनें, क्योंकि वेज मशीनों में भी ये करप्शन होती थी, ये खराब कर देते थे, इसलिए मजीद आज 5 मशीनें खरीदने का फैसला किया है, ताकि ज्यादा लोड को कम लोड ना दिखाएं, ताकि बाद में ट्रेन डीरेल होती है। इसके अलावा सैलानी ग्रुप ने हमसे रिक्वेस्ट की है, मैं सैलानी ट्रस्ट, सैलानी ग्रुप, जो कोई भी उनका नाम है, उनका मशहूर हूं, उनको आज बोर्ड ने इजाजत दी है कि तमाम पाकिस्तान में जहां वो पानी के प्लांट लगाना चाहते हैं, अपने आदमियों के साथ, अपने आदमी उसको उनके देखें, हम उनको इजाजत देते हैं। अब मैं सियासत पर बात करना चाहता हूं। किसी शख्स ने मेरी बात पर यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। इन्होंने कहा कि मैं किसी के कहने पे बयान दे रहा हूं। मैंने कभी किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। मैं तो वैसे ही पाक फौज का एक जानबाज हूं, और यह कहना कि मैं किसी का तर्जमान हूं, मैं बहुत सीनियर हूं इन सब लोगों से। ये सब लोग मेरे से जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं उनको एडवाइस करता हूं। मैं 10 पॉइंट आज कहना चाहता हूं नवाज शरीफ साहब को, इसलिए कह रहा हूं कि आपने तूफान खड़ा कर दिया। ये कौमी इशू पर मुलाकात करते हैं और जाती एजेंडों पे बात करते हैं। मैं तमाम नून लीग को कल मैं कराची केसी को देखने सुबह 10 बजे जाऊंगा। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूं, आपने उसामा बिन लादन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? नंबर 1। नंबर 2, अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया, और वो कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया? नंबर 3, ये आपको लिखे हुए दे देते हैं आपको। नंबर 3, दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की, उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की, और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए, और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? और बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है, कहता है कि कोरोना वायरस था, और जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले अदारों के खिलाफ तो 1-1 घंटा खिताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने
اور سیف الرحمان کے ذریعے قطر سے آپ کو کتنے پیسے وصول ہوئے، قوم کو اعتماد میں لیا جائے کہ قطر سے کتنی رقم آپ کو وصول ہوئی الیکشنوں کے لیے۔ نیب کی عدالت میں نمبر 9، پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن سے کتنے دنوں میں ہوئی، اور وہ کیمرے جنہوں نے اس فوٹیج کو کور کیا ان کو روکنے کے لیے آپ نے کتنی کوششیں کی، ان کے مالکان کو فون کیا کہ یہ پتھراؤ کے تھیلے نہ دکھائے جائیں کیونکہ اس کی منصوبہ بندی لندن میں ہوئی تھی۔ اور نمبر 10، بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کے جعلی دستخطوں سے، بے نظیر کی کردار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا؟ میرے پاس میں آج 10 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان 10 سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کیونکہ میں مختصر پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ اب آپ 5 منٹ کے لیے اپنے سوال کریں۔ یہ بتائیں کہ سابق گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ میں ملا ہوں، کیا وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کر رہے ہیں؟ سابق گورنر صاحب زبیر صاحب نے 36 سالوں میں کوئی ملاقات نہیں کی۔ میں اس وقت میٹنگ میں موجود تھا اور قوم مجھ پہ یقین رکھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چاہے 1 منٹ جواب تو دے دوں نا۔ اس وقت جس وقت چیف آف آرمی سٹاف وہاں موجود تھے اور کیا نا جنرل ہمایوں کور کمانڈر کراچی موجود تھے، میں بھی انہی 6-7 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں۔ 36 سال سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں۔ نیکسٹ کوشچن۔ 5 منٹ ہیں پورے۔ He is the respect and most honorable man of this country. جو ٹڈی دل ہو، جو سیلاب ہو، جو زلزلہ ہو، جو بھاشا ڈیم ہو، جو نیلم جیلم ہو، جو فینسنگ کرنی ہو، جو فاٹا کو شامل کرنا ہو، آج پاکستان کی فوج اپنی سول حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا اس میٹنگ میں 16 تاریخ والی کہ ہمیں جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے تابع ہوں گے۔ شیخ صاحب آپ نے ایک سوال آپ نے کتاب لکھی بڑی پاپولر ہوئی، اب آپ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا آپ اس بڑے گھر جس کو GHQ کہتے ہیں اس کی سیاستدانوں سے ملاقات اور ٹیلی فون ڈیٹا پر مبنی کوئی کتاب؟ دیکھیں میری ابھی کتاب آئے 10 دن ہوئے ہیں، تیسرا ایڈیشن آج 2 بجے دستخط کرنے جا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہوگی، بک آف دی ایئر ڈکلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو 10 دن ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا، میں دوسری کتاب لکھوں گا۔ 1 منٹ میرا سوال یہ تھا کیا ملاقاتیں اتنی اہم چیز نہیں ہیں، ملاقاتیں کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ ملنا ایک، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو یا DG ISI کو ملتا ہوں، اس میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جن لوگ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ٹائم لے کے ملتے ہیں، اندھیروں میں ملتے ہیں، بزدل لوگ ہیں، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب لوگوں نے اعتراف کر دیا۔ سر آپ کس سماج کے ترجمان ہیں؟ آپ بتا دیں کہ آپ کس ادارے کے ترجمان ہیں؟ میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے ان سب سے سینئر ہوں، سیاست میں بھی اور تجربے میں بھی۔ میں گارڈن کالج کا صدر ہو کے ریٹائر ہو چکا تھا جب باجوہ صاحب گارڈن کالج میں داخل ہوئے۔ میں تو عزت رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ سب لوگ مجھ سے جونیئر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ میں کسی کا مشورہ لیتا ہوں، میں ان لوگوں کو مشورے دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ نیکسٹ سوال۔ آپ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، نونلی کہہ رہی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، ہم یہ بھی بتائیں گے، تو یہ تو معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص چاہے تو نیب میں درخواست دے سکتا ہے، 14 وزارتیں کی ہیں، دنیا میں کسی شخص نے نہیں کی۔ اور میں حالانکہ مجھے کراچی سے بھی دعوت تھی، لاہور سے عمران خان صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں پچھلا الیکشن لڑوں، میں نے کہا خان صاحب میں جیتوں یا ہاروں اپنے شہر پنڈی سے لڑوں گا، میں پنڈی کو نہیں چھوڑوں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ڈیموکریٹک موومنٹ کی انہوں نے بات کی، APC کے اندر اکٹھے بھی بیٹھے، اس کے بعد ڈیموکریٹک موومنٹ کہاں ہے؟ وہ لوگ اکٹھے بھی نظر نہیں آتے، آپ کیا دیکھتے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، میری بات سن لیں، پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفے نہیں دے گی، سندھ سے ریزائن نہیں دے گی،
नून लीग के कई लोग इस्तीफा नहीं देंगे, जो देंगे वहां इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, दुनिया में जो कानून और ज़ाब्ता है, जो कभी कोई इस्तीफा, जनवरी में मैंने भी डेट दी है आपको, लाहौर के मीडिया को, पिंडी वाले मुझसे खफा हैं कि आप लाहौर जाके, मैंने आपको कहा कि 31 दिसंबर जनवरी तक सारा राज, सारी बातें सामने आ जाएगी। ये टेंट एंड फिश होंगे, लोगों को पता है कि ये वो नहीं जो दिखाई देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दे आर नॉट व्हाट दे आर। ये जनरल, ये खादमैन अरमान शरीफ ने, अब्दुल्ला ने मुशर्रफ को कहा था नवाज शरीफ के बारे में, ही इज नॉट व्हाट ही इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताएं कि ये जो मुलाकातें हैं, ये मुलाकातें अवाम का एजेंडा है, अवाम को खाने को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, अवाम को इन मुलाकातों से क्या करना? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मैं तो उन मुलाकातों की नहीं बात करती, मुलाकातां की बात करता हूं। कई दफा मैं लेट हो जाता था, वो तो मैंने बात नहीं की कि इनकी मीटिंग लंबी हो जाती थी तो मुझे गाड़ी में बैठा रहना पड़ता था। वो करूं तो फिर 1 महीने तक टीवी पे मैं ही फंसा रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस हो गया। अब आप इसके बाद आप आपने जो पेशन गोई की बिल्कुल सही साबित। मेरा दूसरा सवाल ये है कि शीन लीग और नून लीग में ताकतवर फिरका कौन सा होगा, शीन लीग का या नून लीग का? मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। देखें, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, मुझे डर पड़ रहा है कि सीन और शी में कोई तोता लीग ना निकल आए, क्योंकि ये लोग, सारे लोग रिजाइन नहीं करेंगे और जो रिजाइन करेगा वहां इलेक्शन होगा। मैंने तो वैसे बात की थी, इमरान खान ने कल इस पे एंडोर्स कर दिया लास्ट। आपकी पार्टी के इल्ताफ हुसैन तो नोन था, नवाज शरीफ ने शराफत और मुहब्बे वतनी की दरेड़ में इन्फ्लुएंस एजेंट, देखें मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इन्फ्लुएंस एजेंट, कल इसको गलत ना कोई तशबीह करे। ही एड्रेस एज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ इंडिया। वो ले जाए जी नैब को। किसके ऊपर जी? देखें, जब इंसान किसी, मेरी अब सवाल मैंने सुन लिया आप जहांगीर तरीन का, मैं आपसे अर्ज करूं, इंसान से केस मरते दम तक नहीं खत्म होता जब तक वो अदालत में ट्रायल ना हो। सो जहां इतने लोग भागे हुए हैं या मफरूर हैं, उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन केस से बच नहीं सकता। सलाउद्दीन साहब, आपकी पार्टी कहां खड़ी है और आपकी पार्टी रिजाइन करेगी? मेरी पार्टी तो रिजाइन करना नहीं चाहती। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, लेकिन नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान है। आपका हो गया एक सवाल यार, आपका भी हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन ओनली। तो मैं तो यहां से कहता हूं, मैंने असदुर रहमान को खुद पैगाम दिया है, उनके बेटे को 10 मिनट ये पैगाम दिया है कि फजलुर रहमान को कहो कि इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा करना उसके फराइज में है। ये ना हो कि 8 अक्टूबर को कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ तो रोन दिए जाएंगे ये लोग, फिर ये सारी उम्र पछताएंगे। ये मुझे बात करने, और एपीसी जहां आपने जो कहा, जिस जगह एपीसी खिताब करेगी, खिताब तो कैमरों ने दिखाना है, अगले दिन या अगले हफ्ते मैं खिताब करूंगा। ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। ये इलेक्शन बिलादरियों की बेस पे, ये मेलसी है, ये खिची है, ये टवाना है, ये मेमडोट है, ये बट है, ये गुज्जर है, ये राई है, ये फला है, ये सारी कौम को तकसीम किए हुए लोग हैं। शेख रशीद पाकिस्तानी है और सारे पाकिस्तान को कहता है कि इनको लित्तर मारो, जो पाकिस्तान के सालमियत और पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ बात करते हैं। कल का एक बयान था इमरान खान, कल का एक बयान था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि चीनी और आटा जो है वो गायब हो गए थे, इसलिए महंगे कर दे। दवाइयों के बारे में भी यही बात की। देखें, चीनी और अच्छा मैं आपका देता हूं लास्ट क्वेश्चन। चीनी और आटा ये महंगे हैं। मैं हर कैबिनेट में बात करता हूं, 11 चीजें महंगी हैं। मैं कौम के सामने बात करता हूं कि इमरान खान के माथे पे बल नहीं आते। मैंने इसकी एक्सपोर्ट की भी मुखालफत की थी कि चीनी और आटा एक्सपोर्ट ना किया जाए। मैं टीवी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं, वैसे एक सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जहाज लगे हुए हैं।
ये आटा मैं सब्सिडी कराऊंगा, ये चीनी में सब्सिडी कराऊंगा। लास्ट वक्त से मेरे 10 मिनट हो गए। शेख साहब, अब जो आपकी हुकूमत है वो अवामी मैंडेट से आप कहते हैं आई है, अपोजिशन जो है ना उसकी कोई तवज्जो है अवाम की तरफ, ना आपकी तवज्जो है। दवाइयों की कीमत मैं हर हफ्ते आकर आपसे बात करता हूं। देखें, मैं मंगल वाले दिन, मेरे भाई मंगल वाले दिन कैबिनेट होती है, बुध को ईसीसी है, जुमेरात को अल्लाह आपका भला करे पावर में मैं हूं, और जुमा हफ्ता आपके पास होता हूं। इतवार को मैं कराची जाता हूं, 7 दिन मैं काम करता हूं, और बीमारी से उठा हूं, कोरोना से फिर भी